तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज का जो स्टोरी है वो बहुत मोटिवेशनल स्टोरी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ध्यान से स्टोरी समझें। क्या होता है, एक आदमी रहता है, वो किसी ऑफिस में काम करता है और काम करते करते वो बहुत देर रात को घर आता है। घर आने के बाद वो जो ही दरवाज़ा खोलता है, दरवाज़ा खोलने पे क्या देखता है कि उसका छोटा सा बच्चा जो होता है, हमको लग रहा है 7 या 8 साल का होता है, वो उसका इंतज़ार कर रहा होता है कि पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे। अब वो आदमी आता है हारा थका हुआ ऑफिस से, और बच्चा उसे नमस्ते जो भी सलाम वालेकुम करता है, और कहने के बाद वो बच्चा अपने बाप की तरफ देखता है और एक छोटी सी सवाल पूछता है। वो सवाल क्या पूछता है कि पिताजी आप 1 घंटे से कितना कमा लेते हैं? पिताजी आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं? अब बाप उसी तरह हारा थका हुआ आया था, ये सवाल सुनकर आग बबूला हो गया कि इतना छोटा बच्चा मुझसे ये सवाल पूछ रहा है। वो बाप लगा बहाना बनाने कि क्यों पूछ रहे हो सब सवाल, क्यों पूछ रहे हो, कितना भी कमाओ, तुमसे क्या मतलब। लगा उसको बोलने भला बुरा। अब बच्चा थोड़ा सा मायूस हुआ, बोला कि पापा मुझे 50 रुपये उधार चाहिए। क्या चाहिए? 50 रुपये उधार चाहिए मुझे। अब बाप और गुस्सा हो गया, वो बोला हाँ मुझे मालूम चल गया कि तुम मुझसे ये सब सवालें क्यों पूछ रहे थे कि मैं 1 घंटे का कितना कमा लेता हूँ, ताकि तुम्हें 50 रुपये दे दूँ और तुम जाओ फालतू की चीज़ें खरीदो, खिलौने वलौने खरीदो और मौज करो। मैं इतना मेहनत से कमा के लाता हूँ पैसा, इतना काम करता हूँ, तब तुम्हारे लिए वस्त्र पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था कर पाता हूँ, और तुम मुझसे फालतू पैसे मांगते हो। इस तरह बोल दिया और बोला कि जाओ अपने तुम कमरे में सो जाओ। अब बच्चा क्या था, मायूस हो गया, उदास हो गया, और उदास होकर अपने कमरे में चला गया। अब आप अपना बैग जो ऑफिस का था वो रख दिया। रखने के बाद आराम से सोच रहा था, तब उसे कुछ रियलाइज़ हुआ। उसने सोचा कि आज मेरा लड़का मुझसे ऐसा क्वेश्चन क्यों कर रहा था, और उसे 50 रुपये की लग रही है, बहुत बड़ी ज़रूरत होगी तभी वो 50 रुपये मुझसे मांगा है, वरना इससे पहले वो मुझसे कभी 50 रुपये मांगता नहीं था, इस तरह पैसे नहीं मांगता था। ये सोचकर वो जाता है बच्चे के कमरे में, और बच्चे के कमरे में जाकर पूछता है कि बेटा तुम सो रहे हो? जवाब आता है नहीं, मैं भी नहीं सो रहा हूँ। तो बाप बोलता है बेटा आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे इतना भला बुरा तुम्हें नहीं करना चाहिए था, लगता है तुम्हें कोई ज़रूरी काम होगी इसलिए तुम 50 रुपये मांग रहे थे, ये लो 50 रुपये। अब लड़का खुश हो जाता है, और 50 रुपये लेकर जाता है अपने अलमारी के पास, और वहाँ से कुछ सिक्के पैसे निकालता है और उसे गिनना शुरू कर देता है। अब पिता फिर गुस्सा कि तुम्हारे पास पैसे होते हुए भी तुमने मुझसे क्यों मांगा? तुम्हारे पास पैसे थे फिर भी तुमने मुझसे क्यों मांगा? तो बेटे ने कहा कि पिताजी मेरे पास कम पैसे थे, अब मेरे पास कुल 100 रुपये हो गए हैं। अब बेटा उस बाप से क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। बेटा उस बाप से कहता है कि पिताजी क्या मैं आपका 1 घंटा खरीद सकता हूँ 100 रुपये में? क्या मैं आपका 1 घंटा 100 रुपये में खरीद सकता हूँ? प्लीज़ ये आप 100 रुपये रख लीजिए, और आप कल समय पे यानी कुछ समय पहले ही घर पे आइए, मैं आपके साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूँ, कुछ बातें करना चाहता हूँ। पिता की आंखों में आंसू आ गए कि मेरा लड़का अब बड़ा हो गया है, ये इतना गहराई तक सोच रहा है। दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि आज के इस रफ्तार दुनिया में हम कुछ छोटी चीज़ पाने के लिए बड़े बड़े रिश्तों को खो देते हैं। यानी कोई छोटा सा काम करने के लिए हम अपने लोगों को खो देते हैं, माता पिता, जीवन साथी, बच्चों, दोस्तों, बहुत लोगों को खो देते हैं एक छोटा सा काम करने के लिए, और हमें बाद में रियलाइज़ होता है कि हमने उस काम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जिस काम को हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना था, और इसी वजह से हमें बड़े बड़े रिश्तों में दरारें आ जाती हैं। तो आपसे ये अनुरोध है कि अगर आप लोग भी ऐसे कर रहे होंगे तो प्लीज़ ऐसे ना कीजिए, अपने परिवार के साथ समय बिताइए, ताकि उनको भी रियलाइज़ हो भाई ये हमारे फैमिली के हैं। तो चलिए ये मेरी छोटी सी आज की बात है, आपसे गुजारिश है। तो आज हम शुरू करेंगे त्रिकोणमिति का क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.4 का सवाल है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आते हैं। प्रूफ करने वाला, जो प्रूफ करने वाला होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं त्रिकोणमिति के, इसलिए आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। ठीक, इसके लिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको सिर्फ 3 फार्मूले याद करने हैं, सिर्फ 3, और उन 3 फार्मूलों को एकदम डीपली याद करना है। समझिएगा। यहाँ आप देखिए पहला फार्मूला क्या कहता है। अभी सवाल को लगाते हैं, पहले फार्मूला देख लेते हैं। सिर्फ 3 फार्मूला बोला हूँ ना। देखिए पहला होता है हमारा
कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। जितने लोग सोच रहे होंगे ये कहाँ से आ गया, तो आपको याद होगा कि पहले वीडियो में हम बताए थे कि साइन ए बराबर होता है लंब बटा कोण और कॉस बराबर होता है आधार बटा कोण। तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा 1 ही आंसर आएगा। प्रूफ करके आप लोग देख लीजिएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो कमेंट में हमें बोलिएगा सर हम नहीं कर पाएंगे, हम फिर आपको बता देंगे। ठीक, अब देखिए इससे दो फार्मूले क्या बनेंगे, साइन को इधर रहने दीजिए, कॉस को उधर भेज दीजिए। तो हमारा साइन स्क्वायर ए बराबर होगा, कॉस इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यानी हमको क्या याद करना है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है और साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। याद हो जाएगा, बहुत ईजी है। यानी इस तरह भी याद करना है कि साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और इस तरह भी याद करना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए। याद रहेगा, याद रहेगा तभी ये सवाल में इजीली लगेगा। दूसरा, अब साइन को कॉस को रहने दीजिए, साइन को उधर ले जाइए, तो हमारा होगा कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में साइन स्क्वायर ए। यानी एक फार्मूला ये हुआ हमारा इतना। अब आइए दूसरे पे। दूसरा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है हमारा सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है हमारा सेक स्क्वायर ए। अब क्या करिए, 1 को इधर रहने दीजिए, 10 को उधर ले जाइए, तो होगा 1 बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस, ये 10 इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस 10 स्क्वायर ए। उसके बाद अब क्या कीजिए, 10 को इधर रहने दीजिए, 1 को उधर ले जाइए, तो हमारा होगा 10 स्क्वायर ए बराबर होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यानी हमको ऐसे भी याद करना है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, और ऐसे भी सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। हमें ऐसे भी याद करना है कि भैया 1 बराबर होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर होता है 1। ऐसे भी याद करना है कि 10 स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, या सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर होता है 10 स्क्वायर ए। याद रहेगा, बहुत जरूरी याद रहना चाहिए। अब तीसरा जो लास्ट हमारा फार्मूला है वो हमारा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है हमारा कॉसेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है हमारा कॉसेक स्क्वायर ए। तो अब क्या कीजिए, 1 को इधर आने दीजिए, कॉट को उधर ले जाइए, तो हमारा होगा 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। उसके बाद अब क्या कीजिए, कॉट को इधर आने दीजिए, 1 को उधर ले जाइए, हमारा होगा कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर को रहने दीजिए, 1 को उधर भेजिए, क्या होगा हमारा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। हमें ऐसे भी याद करना है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए, यानी कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। उसके बाद 1 बराबर होगा हमारा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, यानी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। उसी तरह कॉट स्क्वायर ए बराबर होगा हमारा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर होगा हमारा कॉट स्क्वायर ए। अगर इतना आपको मालूम है तो 8.4 का एक भी सवाल आपसे फंसेगा नहीं, और ये सवाल एग्जाम में आते हैं। ठीक, इसलिए इस सवाल को, इस फार्मूले को एकदम याद कर लीजिए। 3 ही फार्मूला है, ज़्यादा नहीं है। ठीक, उसी 3 फार्मूले से हमने 3 फार्मूले और 2 फार्मूले और बना दिए हैं, कुल मिला के 9 फार्मूले हो गए। चलिए आइए हम सवाल को लगाते हैं। अब देखिए, कहता है कि त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी सुनिए पहला क्वेश्चन कि भैया कि साइन ए को हमको व्यक्त करना है, किसी भी तरह इसको हम को लिखना है कॉट ए के पदों में। किसमें लिखना है? कॉट ए के पदों में लिख दें। आइए पास आइए, सुनिए इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्या अंडर रूट में साइन स्क्वायर। क्यों स्क्वायर लगाएंगे, इस पर अंडर रूट चढ़ा देंगे, बस समझना नहीं है। स्क्वायर लगाएंगे, इस पर अंडर रूट चढ़ा देंगे, अब बाहर निकलेगा सिर्फ साइन ही होगा, कोई दिक्कत। अब आइए, यानी अंडर रूट साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर है,
बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पहले वीडियो में बताए थे कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉस का उल्टा है सेक और टेन का उल्टा कॉट। नहीं देखे हम देख लीजिएगा, शादी ब्याह सब कराते हैं उसमें। आइए आगे, अब देखिए इधर ध्यान से, यानी अंदर रूट में 1 कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। आइए यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। लिख दीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए यानी जब 1 का अंदर रूट करेंगे तो 1 ही होगा, अपान अंदर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया ना। कॉट के पदों में, हमको किसके पदों में लिखना था, कॉट के पदों में, तो कॉट के पदों में नहीं हो गया। अरे 1 अपान अंदर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। एक बार देखते हैं, चलिए, यानी साइन ए दिया है, इसको व्यक्त करना है हमें कॉट ए के पदों में। आइए इस पर रूट चाहे स्क्वायर लगाएंगे, इस पर तो रूट चाह देंगे, कोई दिक्कत। आगे अब अंदर रूट में साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो 1 अपान कॉसेक स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं हम। अब देखिए ये जो अंदर रूट है ये 1 पे भी है और इस पे भी है, तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर हमने फार्मूले में अभी लिखाया है कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो उसी कॉसेक स्क्वायर ए का मान यहाँ पर लिख दिए हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो वह अंदर 1 का 1 ही होगा, अपान अंदर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमारे ये साइन ए हो गया हमारा कॉट ए के पदों में। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, सेक ए को चेंज करेंगे हम लोग कॉट ए के पदों में। तब तक के लिए इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम ब्लैक बोर्ड पे इरेज कर दें। इरेज करने के बाद आपको अगला क्वेश्चन बताएं। चलिए अब दूसरा करता है सेक ए को। भैया सेक ए को हमें कॉट ए के पदों में बताना है। सेक ए को कॉट ए के पदों में बताना है। काम वही जो उसमें किए हैं, इस पर क्या करेंगे भैया, अंदर रूट सेक स्क्वायर है, इस पर स्क्वायर चाहेंगे रूट चाह देंगे, मान में कोई परिवर्तन नहीं। चलिए अब देखिए जरा ध्यान से, सेक स्क्वायर ए बराबर क्या लिखे हैं आप लोग, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, लिखे हैं क्या, इसलिए बोले याद कीजिए। सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर है, लिख दीजिए यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। चलिए आप बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉट स्क्वायर है, लिख सकते हैं क्या। अरे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 10 का उल्टा ही होता है कॉट। चलिए यहाँ पे तो हमारा होगा अंडर रूट में एलसीएम लेंगे तो हमारा होगा कॉट स्क्वायर है, एलसीएम लेंगे कॉट स्क्वायर है, यहाँ पे होगा हमारा कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 1, ये पूरा पे अंदर रूट है ऐसे, बस हमारा हो गया। कॉट ए के पदों में हो गया। कितना इजी है, बहुत इजी है। कॉट के पदों में पूछा तो कॉट के पदों में लिख दिए। अब क्या चाहिए, अब लास्ट में देखिए टेन ए को, ये तो दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन। टेन ए को पदों व्यक्त करना है हमें कॉट ए के पदों में ना, टेन ए को व्यक्त करना है हमें कॉट ए के पदों में। कितना इजी है देख लीजिए। तो आइए यहाँ पे इसको क्या लिख देते हैं, 1 अपान कॉट ए, बस हो गया। इजी है कि नहीं। टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है, तो 10 का उल्टा ही होता है 1 अपन कॉट, तो 1 अपन कॉट लिख देंगे। यानी देखिए साइन ए को भी हम लिखे थे कॉट ए के पदों में, सेक ए को भी लिख दिया हमने कॉट ए के पदों में, और टेन ए को भी लिख दिए हमने कॉट ए के पदों में। तो ये हमारा हुआ पहला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और इससे मजेदार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन तीसरा नंबर वाला क्वेश्चन है, 8.4 का तीसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जिस तरह पहला क्वेश्चन बताया है ठीक उसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, इसलिए उसको स्किप कर दिए हैं ताकि आप लोग खुद से लगाइए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए। इसलिए तीसरा क्वेश्चन बताते हैं आज। देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्वेश्चन मतलब कुछ नहीं जी, देखिए हम बताते हैं बार बार ना कि जब तक हमको उसका कॉन्सेप्ट जिस दिन मालूम हो गया, फार्मूले याद हो गए हैं, तो हमारे लिए कोई भी क्वेश्चन हो सब ईजी है। अगर हम कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है, फार्मूले नहीं मालूम है, तो हमें कोई क्वेश्चन लगने वाला नहीं है हमसे। इसलिए क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं, बेसिक जो भी इसका रूल था, फार्मूले लिखवा दिए हैं, बता दिए हैं, सवाल लगा कर दिखा दिए हैं। अब आपके लिए ये बहुत ईजी है। जिसको नहीं आता है फिर भी देख लीजिए, जिसको आता है वो भी देखिए, और कापी कलम निकाल के बैठिए ताकि नोट करते चलिए। आइए देखिए आपसे कह रहा भैया साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, उसके बाद अपान कॉस स्क्वायर 70 प्लस कॉस स्क्वायर 73 का वैल्यू कितना आएगा। अरे सुनिए ये देखिए, तो होगा हमारा साइन स्क्वायर 63 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस, ध्यान सुनिएगा 63,
हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? 90 में से 90 में से 63 माइनस करेंगे तो हमें 7 आएगा, साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर, कोई दिक्कत और अपन इसमें वही काम कीजिए। कॉस स्क्वायर 70 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर, सुनिए ध्यान से, 90 माइनस 17 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि 19 में से 17 माइनस करेंगे 73 हमारा आएगा और कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर। अब आइए, अब आपको इसके पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। आइए, तो साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपन इसको सेम सेम उतार लीजिए, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर थीटा यानी 17। चलिए अब इसमें आइए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 अपान कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 बार में, यानी वैल्यू आया हमारा 1 आंसर। कितना इजी था, अरे बहुत इजी था। क्वेश्चन को समझे, लगाए, उतारिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। इसलिए आपके लिए एक हम होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग अच्छे से लगा कर कमेंट बॉक्स में जरूर इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा और प्रूफ करके बताइएगा। कॉपी में लिखे या स्क्रीनशॉट ले फोटो खींच के भी भेज सकते हैं। क्या दिया है कि साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65 की वैल्यू क्या होगी। बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही देते हैं कि इसका आखिर में आंसर कितना आता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और जो भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए हो वो आप लोग जरूर पूछिए हमसे, जरूर मतलब जरूर, क्योंकि आप बताएंगे नहीं तो हमें कैसे समझ में आया कि आपको कौन सा नहीं समझ में आया है। इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए और पढ़ाई में एकदम डूब जाइए। जितना आप इन्वॉल्व होंगे पढ़ाई में ना, पढ़ाई आपको उतना बेस्ट रिजल्ट देगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमारे साथ साथ पढ़ाई में एकदम लगे रहिए। क्या है कि पढ़ाई नहीं आएगा। इसी बहुत सारे ढेर शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।